हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस शब। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ जानेंगे यूजीसी नेट के मिनिमम क्वालिफाई मार्क क्या है, यूजीसी नेट का रिजल्ट्स कब तक आ जाएगा और यूजीसी नेट का नेक्स्ट एग्जाम किस मंथ में हो रहा है और इसकी तैयारी हम कैसे स्टार्ट करें। तो चलिए सर्वप्रथम हम 2020 और 2022 के कट ऑफ के आधार पर हम 2023 के कट ऑफ को देखते हैं कि क्या रहने वाला है। हम सभी सब्जेक्ट के देख लीजिए यहाँ पे यूजीसी नेट 2020 जून का जो रिजल्ट है इसके कट ऑफ को देखेंगे। तो इसमें हम बस यूआर कैटेगरी के कट ऑफ को देखेंगे। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या सीएसटी और पीडब्ल्यूडी या पीएच किसी भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना आप देख लीजिएगा, क्योंकि सभी को बता पाना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम बस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताएंगे और आप अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा। तो चलिए सर्वप्रथम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो कट ऑफ था अनरिजर्व के लिए, नेट के लिए जो कट ऑफ गया था वो गया था 62.67% और जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ गई थी वो थी 70%। तो ये है इकोनॉमिक्स का। चलिए अब देख लेते हैं अगले सब्जेक्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो 60% गई थी और जो जेआरएफ की कट ऑफ थी वो 68% गई थी। फिलॉसफी की कट ऑफ गई थी यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की 63.33% असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गई थी और 72% गई थी जेआरएफ के लिए। और सोशियोलॉजी का आप देख सकते हैं, सोशियोलॉजी का जो कट ऑफ है अनरिजर्व की यहाँ पे आप देख सकते हैं 61.33% और जेआरएफ के लिए 70%। यानी अगर हम ऐसे आप देख सकते हैं। और सारे हिस्ट्री का भी आप देख लीजिए, हिस्ट्री की कट ऑफ कम जाती है। अनरिजर्व की जो थी वो 54% रिजल्ट गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ के लिए 60%। तो आपको बता दें कि जिसमें हिस्ट्री और एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इन सब सब्जेक्ट की और स्टैटिक्स, इन सब के सब्जेक्ट्स की जो कट ऑफ है वो जो जाती है 57 से 54 से 58% के बीच में ही जाती है। इस किसके लिए बात करें तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यानी यदि आप नेट क्वालिफाई आपको करना है तो आपकी जो कट ऑफ है 54 से 58% होने चाहिए। किस किस सब्जेक्ट में? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, स्टैटिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स की कट ऑफ कम जाती है। यदि आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, संस्कृत इन सब में है तो आपके जो नेट की कट ऑफ है वो 60 से 65% के बीच होनी चाहिए। इतनी नेट की कट ऑफ है और जेआरएफ की कट ऑफ 70% के लगभग जाती है। आप यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के देख सकते हैं। एजुकेशन का भी देख लीजिए। एजुकेशन की जो कट ऑफ है अनरिजर्व की 58% गई थी और जो जेआरएफ की है 67% गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की 52% और 63% जेआरएफ के लिए गई थी। ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये है 2020 का कट ऑफ। चलिए हम 2021 का कट ऑफ देख लेते हैं। 2022 जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसका। यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपना कट ऑफ जानना चाहते हैं तो 2020 और 2022 के कट ऑफ को देख के अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आप इस बार आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो रहा है या नहीं। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 यानी मर्ज होकर एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम उस बार ईयरली एग्ज़ाम होते थे तो 2 बार का एग्ज़ाम एक ही साथ हुआ था। तो इसका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं गई थी। 2020 के अगर हम कंपेयर में देखें तो थोड़ा कम गई थी कट ऑफ। तो इसके कट ऑफ की बात करें अगर हम हिंदी में देख लें, ये कट ऑफ परसेंटाइल में है, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में एग्ज़ाम हुआ था उनके कट ऑफ परसेंटाइल में आए थे और जो एग्ज़ाम ओनली वन शिफ्ट में हुआ था उनके कट ऑफ परसेंटेज या स्कोर में आए थे। तो ये सारे कट ऑफ परसेंटाइल में हैं। जो नेट का कट देख लीजिए, इसमें जो कट ऑफ है हिंदी का ही देख लें तो हिंदी का जो कट ऑफ है वो 96
98.8 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, 99.27। अधिकतर जैसे हिंदी संस्कृत जितने भी कट ऑफ है 96 प्लस परसेंटाइल ही रहता है, तभी उनका नेट होता है, और 99 पॉइंट कुछ रहता है तो उनका जेआरएफ होता है। ऐसे सारे सब्जेक्ट के हैं, और इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, हिस्ट्री के को छोड़ के इनके कट ऑफ थोड़े कम जाते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं यूसी नेट दिसंबर 2021-2022 के जो सब्जेक्ट के जो कट ऑफ स्कोर में आए थे उन विषयों के। इकोनॉमिक्स के यहाँ पे स्कोर में कट ऑफ आए थे वो हैं 192 आउट ऑफ 300, और 212 जो कट ऑफ था वो था जेआरएफ का। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 192 था, और जेआरएफ के लिए था 212। तो ऐसे ही कट ऑफ आए हैं जो कि हाई कट ऑफ है। आप यहाँ पे सभी सब्जेक्ट कट ऑफ देख लीजिए। ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दे रहे हैं, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, अपने कट ऑफ को देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं यूजीसी नेट के मिनिमम क्वालिफाई मार्क क्या होते हैं। आपको बता दें कि यूजीसी नेट का जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क होता है वो होता है 40%। दोनों ही सब्जेक्ट में आपके जो क्वालिफाई मार्क है वो 40% यूजीसी की तरफ से माना गया है। लेकिन 40% का मतलब ये नहीं है कि आपके दोनों सब्जेक्ट में 40% बन रहे हैं तो आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं उनके ऊपर से 6% जो कैंडिडेट रहते हैं, यानी जो स्टूडेंट रहते हैं, उन्हीं का नेट होता है, और ऊपर से 1% जो स्टूडेंट रहते हैं उनका जेआरएफ होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जून के एग्ज़ाम के बारे में। इस बार जो 2023 में 3 बार एग्ज़ाम एनटीए द्वारा कराया जाएगा। एक तो हो गया है जनवरी में ही, जनवरी फरवरी में जो हुआ एग्ज़ाम। अब जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वो जून में होगा। तो जो फॉर्म भरने की एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो जून नहीं तो अप्रैल लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अभी से एनटीए द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। 13 जून से 22 जून तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी का। इसलिए उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि जिनका भी एग्ज़ाम इस बार नहीं क्वालिफाई हो रहा, या 1 या 2 नंबर से वो पीछे रुक रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ज़्यादा उन्हें वेट भी नहीं करना है, क्योंकि अब आप देख लीजिए, आज अगर तारीख की बात करें तो आज 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल से अगर आप यहाँ पे देख लें 13 जून को एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आपके लगभग 70 दिन के लगभग टाइम है, यानी 2 महीने 10 दिन टाइम आपके पास बच रहा है एग्ज़ाम देने के लिए। तो किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी हम 2 महीने में अच्छे से कर सकते हैं। और जिनका 1 या 2 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर से रुक रहा है उनके लिए तो और भी बेनिफिट है, क्योंकि वो उनकी तैयारी तो पहले से ही कंप्लीट है, थोड़ा बहुत उन्हें प्रैक्टिस की और ज़रूरत है। तो आप प्रैक्टिस करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करना है उनको, क्योंकि एग्ज़ाम फिर एनटीए द्वारा जून में कंडक्ट होना है। इसके बाद भी जून के बाद भी एग्ज़ाम फिर दिसंबर में भी कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो पिछले 2 साल से रेगुलर एग्ज़ाम नहीं एनटीए करवा पा रहा था, तो अब एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा। इस बार जो एग्ज़ाम पीछे नहीं हुआ इसीलिए 3 बार हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी करें जून के एग्ज़ाम के लिए। आपको अगर यूजीसी नेट क्लियर करना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस मेन होता है यूजीसी नेट में, क्योंकि इससे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल बहुत ही कम होते हैं। यानी अगर 150 क्वेश्चन है उसमें 10 ही क्वेश्चन आपको फैक्ट पूछे जाएंगे, नहीं तो सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। यानी आपको पढ़ना इसमें बहुत पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के लिए जो बुक है वो है यूथ पब्लिकेशन की, जो कि आपके चाहे जो भी पेपर हो, फर्स्ट या सेकंड दोनों के लिए प्रैक्टिस है वो। और बुक की बात करें फर्स्ट पेपर की, केवीएस मदान की बुक अच्छी है, उसको मैंने खुद पढ़ी है। मैंने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से नेट क्लियर किया है एजुकेशन सब्जेक्ट से। इस बार मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरा 2 एग्ज़ाम एक साथ में पड़ गए थे, केवीएस और नेट का। तो मैंने बस केवीएस का एग्ज़ाम दिया है, और मेरा नेट पहले से था इसलिए मैंने नहीं दिया नेट का, क्योंकि मुझे जेआरएफ की तैयारी करनी है। तो इस बार मैं जून में एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो यदि आप जून में नेट क्लियर करना चाहते हैं या जेआरएफ आप करना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप अपना जो भी सब्जेक्ट हो उसका बुक पढ़िए, और उससे मतलब सेकंड पेपर का प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि यूजीसी नेट में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब मैंने नेट का पेपर दिया था तो मैंने 1 महीने ही मेरे पास टाइम थे, क्योंकि उस टाइम भी मेरे 2 एग्ज़ाम साथ में पड़ गए थे।
तो मैंने बस नेट पे फोकस किया था, लेकिन एक ही मैंने कर पाई थी, तो मेरा नेट क्लियर हुआ था। तो मैंने सेकंड पेपर के लिए कोई बुक नहीं पढ़ा था, लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए केवीएस मैदान की बुक पढ़ी थी और प्रैक्टिस किया था। सेकंड पेपर के मैंने यूथ पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस किया था, मतलब पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैंने पूरा हल किया था और इसी से मेरा नेट क्लियर हुआ है। मैंने ना कोई कोचिंग ली थी, ना ही कोई स्पेशल बुक पढ़ा है। और फर्स्ट पेपर के लिए मैंने पढ़ाई कर ली थी, क्योंकि उस समय मेरा बेनिफिट भी था, क्योंकि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है केवीएस मैदान और केवीएस मैदान की जो बुक है एजुकेशन के जो 10 टॉपिक दिए हैं फर्स्ट पेपर में जो 10 टॉपिक हैं, वो उसके 3 टॉपिक एजुकेशन से मैच हैं, जिसमें रिसर्च है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, हायर एजुकेशन है। ये सारे सब्जेक्ट एजुकेशन के भी हैं। तो मेरा इससे बेनिफिट हुआ कि मैंने फर्स्ट पेपर अच्छे से तैयारी की, तो मेरा सेकंड में भी काम चल गया, इसीलिए मेरा नेट क्लियर हो गया। लेकिन इस बार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे जेआरएफ के लिए देना है एग्ज़ाम, तो मुझे भी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और आप आपके कितने स्कोर बन रहे हैं इस एग्ज़ाम में, जो अभी हुआ है एग्ज़ाम, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपके कट ऑफ से कुछ ही नंबर कम है तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और जिनका हो जा रहा है यूजीसी नेट इस बार क्लियर, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और वो अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।